Good morning, students. Yesterday we have completed about gravitational potential energy and gravitational potential कि किसी भी एक मास पार्टिकल के कारण, मास पार्टिकल की वजह से उसके सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा मास पार्टिकल आ रहा है, मतलब एक से ज़्यादा मास पार्टिकल अगर एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, तो हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम. That work done on that particular system to make their arrangement, to place their nearby each other, that work done is stored in the form of potential energy. तो वो उसकी potential energy की टर्म्स में स्टोर किया जा सकता है. वो क्या होता है, आपके पास पोटेंशियल होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वहीं पर हम जो एक मास पार्टिकल के नज़दीक दूसरा मास पार्टिकल लेकर आ रहे हैं, तो उस सेकंड वाले मास पार्टिकल को अगर 1 kg आप कंसिडर कर लो, तो 1 kg मास पार्टिकल को नज़दीक लाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा. आप इस तरीके से देख सकते हो कि सपोज ये आपके पास क्या है, एक m मास पार्टिकल है, m मास का, और इसके नज़दीक आप दूसरा एक 1 किलोग्राम का एक पार्टिकल नज़दीक लेकर आ रहे हो, 1 kg मास का एक सब्सटेंस नज़दीक लेकर आ रहे हो, तो उसके अंदर कंज्यूम किया गया एनर्जी, कंज्यूम की गई एनर्जी या उसके ऊपर आप जितना वर्क करोगे, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल. वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल होगा, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होगा. तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एक टाइप का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर 1 किलोग्राम मास के लिए कंसिडर करना आपको. ठीक है, इसका ध्यान रखना है. देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक. दिस नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी. एस्केप velocity. Escape velocity is what? Escape velocity is the velocity that you can give a substance, give a object. Okay? अगर उस किसी वो वेलोसिटी जो आप किसी ऑब्जेक्ट को दे रहे हो, उस पार्टिकल को दोगे आप वो एनर्जी, और वो उस एनर्जी के कारण वो पार्टिकल अपने अर्थ सरफेस को छोड़कर कहीं बाहर चला जाएगा. अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चला जाएगा. ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें अगर, तो ये क्या आएगी, एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अपवर्ड इन ऑर्डर दैट इट may just escape the gravitational field. That minimum velocity that is required to go outside from the effect of earth gravitational field. कि जो मिनिमम एनर्जी जिसको लेकर के, जिसको मिनिमम वेलोसिटी जिसको लेकर के कोई पार्टिकल अगर फेंका जाएगा, तो उस पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ देगा वो. तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं. ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे सपोज ये एक कोई भी मास पार्टिकल है, प्लैनेट मान लो, अर्थ मान लो आप इसके लिए. ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, अर्थ है. ये है अर्थ का सेंटर O. ये आपके पास क्या हो गई, अर्थ हो गई. ये सेंटर हो गया. अर्थ का मास कितना होता है, m, और इस m मास मान लो, ये अर्थ ही नहीं, कोई भी एक प्लैनेट हो सकता है, नेचुरल सैटेलाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये आपके पास एक प्लैनेट हो गया. ठीक है, इस प्लैनेट के लिए जो रेडियस अपने पास अर्थ की वो क्या है, r है. ठीक है, तो एक बात बताओ, किसी भी अर्थ सरफेस के ऊपर अगर कोई दूसरा मास पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है, कोई दूसरा मास पार्टिकल है जिसका मास m है, वो यहां पे रखा हुआ है, तो इसके पास टोटल इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट सरफेस. तो सरफेस पर होगी U इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R. ये माइनस R क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर. ओके, तो यहां पर R की वैल्यू क्या है, अर्थ रेडियस के बराबर है, तो हम इसको R कैपिटल कर देंगे, अर्थ की रेडियस के इक्वल कर देंगे. ठीक है ना,
तो ये इस ऑब्जेक्ट की इस अर्थ से यहां से सेंटर से इतने डिस्टेंस यानी कि इसके सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पर जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे, इसको आप फेंकोगे, इसको आप जब थ्रो कर रहे हो ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ इस वेलोसिटी से फेंकना है कि इसके पास ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को खत्म कर देगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर चला जाएगा। क्योंकि जब तक ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता क्या है, ग्रेविटेशनल रीजन क्या है कि अगर कोई पार्टिकल इनफाइनाइट पर है तो वहां पर उसका ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं काम कर रहा, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड काम नहीं कर रहा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम नहीं कर रहा वहां पे। लेकिन जैसे ही इसके नजदीक आएगा ये, तो फोर्स काम नहीं कर रहा, तो वहां पे एनर्जी भी नहीं है, एनर्जी भी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, वहां पे 0 है। लेकिन जैसे जैसे ये अर्थ सरफेस के नजदीक आएगा, अर्थ सरफेस के अराउंड रहेगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर वर्क करेगा, और जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा तो उसके खुद की पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है अर्थ की, नेगेटिव Gmm/r, ये इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब आपको क्या करना है, आपको इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देनी है, उस वेलोसिटी को लेकर के उसको कंज्यूम कर करके वह पार्टिकल अपने अर्थ के ग्रेविटेशनल सरफेस को छोड़ करके बाहर चला जाएगा, अवे चला जाएगा। ठीक है, तो उस एनर्जी को, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम, एस्केप वेलोसिटी कह रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देकर इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो उस वेलोसिटी के कारण इस पार्टिकल की एनर्जी होगी, एंड दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, तो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv², 1/2 mv²। ओके, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब ये दोनों एनर्जी एक दूसरे के साथ ऐड होगी, ये नेगेटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होगी, तो ये 0 आना चाहिए, क्योंकि यहां पर जब ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर चला जाएगा ये, तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल की ग्रेविटेशन के कारण जो एनर्जी होगी वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब इस एनर्जी को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 करने के लिए क्या है, जितनी ये पोटेंशियल एनर्जी है सेम उतने ही मैग्नीट्यूड की आपको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो 0 होगी। तो आप क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आ जाएगा U प्लस K, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, R ये है कैपिटल R, प्लस 1/2 mv² इक्वल्स टू 0। इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ, तो आपके पास क्या बचेगा, ये 1/2 mv² इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ये इसका क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, M से M कैंसिल आउट, और v² इक्वल्स टू हो गया v² इक्वल्स टू 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R, और v इज इक्वल्स टू √2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। v इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। ये आपके पास क्या हो गया, वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कौन सी हो गई, ये आपके पास इसकी एस्केप वेलोसिटी होगी। ठीक है, इस एस्केप वेलोसिटी में आपको ये देखना है कि इस एस्केप, इतनी वेलोसिटी से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक दोगे, बाहर थ्रो करोगे, तो दैट ऑब्जेक्ट विल नेवर कम अगेन इन द कॉन्टेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इस
वेलोसिटी से फेंकने पर, थ्रो करने पर कोई भी पार्टिकल वापस अर्थ सरफेस के अंदर नहीं आएगा, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो इसके बाद अपने पास क्या हो गया, ये इसके बाद हो गया अपने पास ये वेलोसिटी। ओके, अब इस वेलोसिटी से क्या है, इस वेलोसिटी से आप ये डिफाइन कर सकते हो, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि यहां पर कितना आगे काम बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या है, मैं एक आर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो v इज इक्वल्स टू 2g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको पता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, G। यह है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये वैल्यू यहां पे रख दोगे, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gr। ये आपके पास अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी हो गई। जब एस्केप वेलोसिटी है तो हम यहां पर इसका सबस्क्रिप्ट में e प्लेस कर देंगे, तो दिस इज ve। ve इज इक्वल्स टू रूट अंडर रूट 2gr। आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू जी इज इक्वल्स टू 9.8, आर इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁶। इसका आप जब इसको सोल्व करोगे पूरे को तो आपके पास आएगा मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, नॉट पर ईयर, पर आवर, इट इज पर सेकेंड। तो इतनी हाई स्पीड से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकोगे या उसको सामने भी फेंकोगे, किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो, वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ सरफेस की तरफ यहां पर नहीं आएगा, वापस अर्थ सरफेस की तरफ वो यहां पे नहीं आएगा। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना, वो चला जाएगा इतनी स्पीड से फेंकने पर। ठीक है, तो ये तो हमने यहां पर अर्थ सरफेस के लिए एक एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की, कि अर्थ सरफेस के अलावा भी हम कहीं पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इतनी स्पीड से हम आसानी से नहीं फेंक सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को, बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसे किसी से को आप फेंक देते हो या थ्रो कर देते हो तो अब वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ सरफेस की तरफ वापस घूम के नहीं आ सकता। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, आप इसको नोट्स को फोटो खींच के आप इसकी नोट्स में बना लेना। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो, डिटरमाइन एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द मून। टेक द मून टू बी यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ रेडियस 1.76 into 10⁶ मीटर एंड मास 7.36 into 10⁻22 kg। गिवन जी की वैल्यू भी गिवन है आपको। तो फॉर मून रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल्स टू 1.76 into 10⁶। ओके, ये इसका रेडियस है एंड मास क्या है, इसका मास है मून का, ये है आपके पास 7.36 इंटू 10⁻28 kg, ये रेडियस है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 इसकी वैल्यू होती है। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना, मून के लिए एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए आपके पास मेनली दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है आपके पास ve इज इक्वल्स टू √2 कैपिटल G m अपॉन r। एक और फॉर्मूला जो मैंने इसके बाद लिखा था वो था √2 g r। आपके पास इस g की वैल्यू केवल अर्थ के लिए तो आपको पता है इट इज 9.8। तो यहां पर तो आप अर्थ के लिए तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हो, लेकिन अगर हम मून की बात करें,
या अर्थ सरफेस से कुछ हाइट की बात करें, वहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं आ पाएगा। इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि ये वाला फॉर्मूला केवल अर्थ सरफेस के लिए स्पेसिफिक जी की वैल्यू अलग होती है इसलिए। लेकिन जैसे मून की बात करेंगे तो ये जी की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, तो इसलिए ये काम में नहीं आएगा। वहां के लिए हमारे पास काम में आएगा वी ई इज इक्वल्स टू 2gm अपॉन आर। तो वैल्यू प्लेस कर दो आप, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आपके पास ये आ जाएगा 2 × 6.67 × 10⁻11 इंटू जी इज इक्वल्स टू, जी आ गया m इज इक्वल्स टू 7.36 इंटू 10⁻+22 डिवाइडेड बाय 1.76 इंटू 10⁻6। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करोगे आप, तो इसको सोल्व करोगे, करने पर हमारे पास ये आता है 2135 मीटर पर सेकेंड, 2135 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको 2.135 किलोमीटर पर सेकेंड आ गई। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम मून। तो आप इसमें एक चीज का ध्यान रखोगे, एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जो अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, ठीक है, हम बात करें अब एटमॉस्फेयर। अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेयर अवेलेबल है क्योंकि यहां पर गैसेस अवेलेबल है। ये इसका रीजन यह है कि अर्थ सरफेस के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो भी होगी वो होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज ग्रेटर देन द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी टी टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे जो उनकी स्पीड होती है मॉलिक्यूल्स की, वो एस्केप वेलोसिटी से कम हो रही है। तो मॉलिक्यूल की इसकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी से कम होने पर यहाँ पर अर्थ पे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के नहीं जा सकते, तो इसलिए यहाँ पर ये इसके लिए अर्थ की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन एट मून की बात करें हम यहाँ पे, तो VE एस्केप वेलोसिटी इज लेस देन RMS स्पीड ऑफ और यू कैन से स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस या ऑफ गैसेस। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड, उनकी मोशन की स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, मोर है फ्रॉम द मून। तो इसलिए मून के ऊपर एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है। मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वहां पर केवल और केवल क्या है, खाली है, कुछ नहीं है, वैक्यूम है, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जो जमीन है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है और अर्थ पर एटमॉस्फेयर है। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, √2m gm अपॉन r। यहां पर देखो ये मास किसका है, जिस ऑब्जेक्ट से, जिस प्लैनेट से या जिस आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, उस ऑब्जेक्ट का मास है, उस प्लैनेट का मास, ऑब्जेक्ट का नहीं, प्लैनेट का मास है। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को आपको थ्रो करना है, प्रोजेक्ट करना है, उसके मास की यहां पर कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं है। तो इस मास की कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं होने से आप ये कह सकते हो कि एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बॉडीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी बॉडी हो, बड़ी हो, छोटी हो, हल्की हो, भारी हो, कैसी भी बॉडी हो, हर एक के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, सेम है। जो अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, मून के लिए 2.13 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपके पास अर्थ सरफेस के लिए एंड मून के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अगर हम अब सन की बात करें तो सन के लिए भी एस्केप वेलोसिटी होती है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सन के ऊपर एटमॉस्फेयर अवेलेबल है। हाइड्रोजन गैस जैसी लाइट गैसेज है वो तक भी वहां पर अवेलेबल है। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक escape velocity. Now we have 2 more lecture of this chapter that will be based on motion of satellite, launching of satellite, principle of satellite. ये सब की जो डिस्कशन है ना, हम नेक्स्ट आने वाले 2 लेक्चर्स में करेंगे। इसके तब तक आप ये वेलोसिटी वाला जो escape velocity है ये सब तैयार करें। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं इन थ्रू आउट द लेक्चर्स, उन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सोल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन हम देने वाले हैं आपको। ओके, तो आप थैंक यू वेरी मच।